हे राम 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 सबका स्वामी हो तो अंतर्यामी सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तेरे चरणों में चारों धाम तेरे चरणों में चारों धाम हे राम तालियों की सेवा करते हुए हे राम भाव से प्रभु से हमारा क्या क्या रिश्ता है। भक्त कहता है हो तू ही माता तू ही पिता है तू ही माता तू ही पिता है हो तू ही माता तू ही पिता है तू ही माता तू ही पिता है तू ही है राधा का श्याम तू ही हे राधा का श्याम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम
सुंदर सा भाव है। तू जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता, हो तू जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता। तू शुभ है तू ही है श्याम, तू शुभ है तू ही श्याम, तू शुभ है तू ही श्याम, तू शुभ है तू ही श्याम। हे राम हे बोलो हाथ भी और हे राम, हे राम, हे राम मेरे राम। हे राम, हे राम। ऐसे नहीं, संकीर्तन का क्या मतलब होता है कि साथ में मिल करके कीर्तन करना। और एक कलयुग से पार उतरने का एकमात्र साधन है संकीर्तन। तो ऐसे नहीं, एक बार हम बोलते हैं, एक बार आप बोलते हैं। हे राम हे राम। ये बताइए भोजन कौन कौन किया था दोपहर में? हाथ उठाइए जरा। अभी लड़ना हो तो चार बाग तक आवाज जाएगी ना। जोर से बोलिए जरा। हे राम हे राम। और जोर से। हे राम मेरे राम। हे राम, हे राम, हे राम, मेरे राम। हो तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, हो तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, तेरे चरणों में चारों धाम। उठाइए दोनों हाथ पाँव से। हे राम हे राम। हे राम, 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 हे बोलिए श्यावर रामचंद्र की, जय हो। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, जय। बोलिए राधा रानी सरकार की, जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, जय हो। बोलिए गौ मैया की, जय। बोलिए भारत मैया की, जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की, जय। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की, जय। बोलिए गणेश भगवान की, जय। बोलिए सरस्वती मैया की। जय। जय जय। श्री राधे। सभी के दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। जय जय। श्री राधे। जय जय। श्री राधे। जय जय। श्री राधे। जय जय। श्री राधे श्याम। श्री राम मैया सब जग जारी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी।
लखनऊ में त्रिवेणी नगर की पावन धराधाम में प्रभु श्री भोलेनाथ की चित्र छाया में विराजमान होकर के हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण पान कर रहे हैं, जिसका आज कौन सा दिवस है? द्वितीय दिवस। देखिए आज रात्रि में कितना तूफान आया। हम तो बस यही समझते हैं कि कुछ बड़ा होना था, सो प्रभु ने छोटे में ही टाल दिया। अब बस भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखे, निर्विघ्न रूप से सुंदर सा आयोजन संपन्न हो। तो ये बताइए कल कौन कौन आया था? अच्छा, तो ये बताइए कल कौन कौन सी कथा हुई? जल्दी से बताइए। अच्छा, जितनी भी देर रहे हो हम क्या बता रहे थे ये तो बताइए। अच्छा, जब हम भगवान के स्वरूप बता रहे थे तब कौन कौन था? दादाजी थे, हमें याद है। कितने स्वरूप होते हैं भगवान के? ये जल्दी बताइए, काफी लोग थे कल। भगवान के 3 स्वरूप होते हैं। कौन कौन से? सच्चित, चित और आनंद। हम सभी ने भागवत जी के महात्मा का वर्णन सुना कि किस प्रकार से भगवान के कितने रूप होते हैं। 3 रूप होते हैं। सच्चिदानंद रूप है। प्रथम श्लोक का पूरा अर्थ समझा। इसके बाद हम सभी ने श्रवण किया कि नारद ऋषि भ्रमण के लिए जाते हैं, तो उन्होंने देखा कि भक्ति महारानी युवावस्था में है, परंतु उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य वो मूर्छित अवस्था में थे। तो कल हम सभी ने यहाँ तक श्रवण किया कि नारद जी ने भक्ति महारानी के दुख को दूर कर दिया। जब भक्ति मैया का दुख दूर होता है तो कहती है, हे प्रभु एक बात बताइए, मैया युवावस्था में और पुत्र वृद्ध पड़े रहे तो क्या ऐसे शोभा देता है? ऐसे अच्छा लगता है? बिल्कुल। इसीलिए हे नारद जी, आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, कृपा करिए और मेरे जो पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, इनके दुख को दूर कीजिए। तो आज नारद जी उनके कानों में वेदोच्चारण करते हैं, खूब मंत्र पढ़ते हैं, परंतु कोई फल ही ना प्राप्त हो उन्हें। उठते तो फिर मूर्छित अवस्था में लेट जाते, कोई लाभ ही नहीं प्राप्त हो रहा था, बहुत परेशान हो गए। तभी आकाशवाणी होती है कि हे नारद जी आप सत्कर्म करिए। अब वो सत्कर्म का पता लगाने के लिए वे समस्त ऋषियों के पास जाते हैं, परंतु भाई किसी को सत्कर्म पता हो तो बताए। सारे ऋषि मुनि छिपने लगे। तो नारद जी विचार करते हैं कि भाई जब कोई नहीं बता रहा है तो चलिए ठीक है, अब हम तप करते हैं, क्योंकि तप से ही सब संभव है। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जग त्राता, तप बल रुद्र करे संहारा, तप बल शेष धरे महिभारा। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जग त्राता, तप बल रुद्र करे संहारा और तप बल शेष धरे महिभारा। तप के प्रभाव से ही भगवान रुद्र संहार करते हैं दुष्टों का, और शेष ने जो धरती थाम रखी है वो तप के प्रभाव से ही है। तो नारद जी विचार करते हैं कि मुझे तप करना चाहिए। तो आज वो तप के उद्देश्य से ही जा रहे थे। तब हमने कल बताया था कि सनकादि मुनीश्वरों से भेंट होती है, तो उन्होंने नारद जी से पूछा था कि भैया आप कहाँ से आ रहे हो? तब उन्होंने बताया कि भक्ति महारानी का ऐसा ऐसा दुख है, हमें क्या सत्कर्म करना चाहिए। आज सनकादि मुनीश्वर कहते हैं कि हमें ज्ञान और वैराग्य को सुंदर सी भागवत कथा का श्रवण पान करवाना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं भागवत जी में क्या है? वेदों का सार ही तो है, और मैंने ज्ञान और वैराग्य के कान में वेदों का सार वेदोच्चारण खूब किया, परंतु उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सनकादि मुनीश्वर कहते हैं नारद जी एक बात बताइए कि दूध से दही भी बनता है और दूध से घी भी बनता है। यदि हमें रायता बनाना हो तो हमें दही की ही तो आवश्यकता है, घी से तो काम चलेगा नहीं। यदि आग जलानी है, उसको तीव्र करना है, तो हम घी डालेंगे तभी वो तीव्र होगी।
ना कि दही डालने से तीव्र हो जाएगी। तो जो कार्य दही का है वो घी नहीं कर सकता, और जो घी का कार्य है वो दही नहीं कर सकता, और दोनों बनते किससे? दूध से। तो इसी प्रकार भले ही भागवत जी में वेदों का सार है, परंतु फल अलग अलग है सबका। आज जैसे ही शनकादि मुनीश्वरों ने समझाया है, तो नारद जी कहते हैं ठीक है भैया, हरिद्वार के पावन गंगा तट पर सुंदर सा पंडाल सजाया जाता है। सनकादि मुनीश्वर सदा स्वयं ही वक्ता के रूप में विराजमान होते हैं, और वहां पर अनेकों श्रोता आते हैं, कथा को श्रवण पान करते हैं, और शनकादि मुनीश्वर आज कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। सदा शिव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सनकादि मुनीश्वर कहते हैं हमें प्रभु की कथाओं का सदैव श्रवण पान करते रहना चाहिए, सदैव हमेशा सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। किम श्रुतैर बहुभिः शास्त्रे पुराणैश्च ब्रह्मावहि एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। अन्य पुराणों को, अन्य शास्त्रों को श्रवण करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जब एक भागवत महापुराण है, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति, जब केवल भागवत महापुराण मुक्ति देने के लिए गर्जना कर रहा है, तो हमें अन्य शास्त्रों को श्रवण करके क्या लाभ है भाई? जब हमें प्रॉफिट एक चीज को श्रवण करने में मिल रहा है, तो हमें भटकने से क्या लाभ है? हम भागवत ही ना श्रवण कर लें। सो आज जैसे ही शनकादि मुनीश्वर सुना रहे थे, तो भक्ति मैया आज दिव्य रूप धारण करके वही कथा पंडाल के बीच में प्रकट हो जाती है, और जैसे ही प्रकट होती हैं, और प्रकट होने और उनके साथ उनके दोनों पुत्र भी दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। उनके पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य। और आज प्रकट होते ही नृत्य करने लगती है। भक्ति श्रुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेम हि गिरोपा सहसा विरासि। भक्ति श्रुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेम हि गिरोपा सहसा विरासि। प्रेम हि गिरोपा सहसा विरासि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति श्रुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति श्रुतौ तौ करुणा गृहीत्वा, प्रेम गिरोपा सहसा विरासि। प्रेम गिरोपा सहसा विरासि। भक्ति श्रुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, श्री राधे प्रेम गिरोपा सहसा विरासि। भक्ति गिरोपा करुणा सरोपा, प्रेम गिरोपा सहसा विरासि। भक्ति स्तौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेम रूपा सहसा विरासि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज भक्ति मैया दिव्य रूप धारण करके अपने पुत्रों के साथ प्रकट होती है, और प्रकट होते ही कथा पंडाल के बीच में नृत्य करने लगती है। अब आप सोचिए, केवल भागवत जी के श्रवण पान से जो ज्ञान वैराग्य मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे, उनको युवावस्था प्राप्त होती है। तो आप सोचिए कितनी महिमा है भागवत जी की। आज समस्त जो श्रोता विद्यमान थे कहते महाराज ये बताइए कौन है? तब सनकादि मुनीश्वर बताते हैं कि भैया ये भक्ति मैया है, और ये दोनों उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। आज सभी जैसे ही श्रीमद् भागवत की महिमा को देखते हैं, भागवत जी को प्रणाम करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और देखा जाए तो ये जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा है, ये हमारे जीवन में ही आधारित है। पूछिए कैसे?
हमारा जो जीवन है, हम लोग सुबह शाम थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं। मान लीजिए मंदिर चले आए, सुबह प्रभु को थोड़ा सा जल चढ़ा दिया, शाम को आरती कर ली, भक्ति तो है थोड़ी बहुत जीवन में, परंतु ज्ञान वैराग्य बिल्कुल नहीं है। सही बात है ना, बिल्कुल नहीं है ज्ञान वैराग्य। लेकिन अब आपने सुन लिया वैराग्य, तो वैराग्य का मतलब ये नहीं कि हम वन में जाएंगे तभी वैरागी कहलाएंगे। अगर वन में जाकर भी गृहस्थ आश्रम में मन रखा रह गया तो क्या मतलब वन जाने का। तो हम गृहस्थ आश्रम में रहकर भी वैरागी हो सकते। कैसे? कर शो करम करहु विधि नाना, कर सो करम करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर शो करम करहु विधि नाना, कर शो करम करो विधि नाना, कर शो करम करहु विधि नाना, कर शो करम करो विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, ओ मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। मन राखो मन राखो जहाँ कृपा निधाना। बोले शिवा के बिहारी लाल की जय बोली राधा रानी सरकार की। जय। तो हम वैरागी हो सकते हैं कैसे? कर शो करम करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। तो हाथों से तो भाई देखिए, जब गृहस्थ आश्रम में है तो कार्य तो करना ही पड़ेगा, अनेकों कार्य हैं भाई। यदि कुछ कार्य नहीं करेंगे तो हमारी जीविका कैसे चलेगी। तो कार्य करें हम, परंतु हमारा जो मन है, हमारा चिंतन प्रभु के श्री चरणों में ही होना चाहिए। प्रभु के चरणों में ही हमारा ध्यान होना चाहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि कहिए। तो हम कार्य तो करें परंतु मन हमारा प्रभु के चरणों में हो और कहीं नहीं, तो हम वैरागी हो सकते हैं। आज जैसे ही शौनकादि मुनीश्वरों ने सुना कि भागवत जी ने एक भक्त का उद्धार कर दिया, तो कहती ये बात तो ठीक है कि भाई भक्त का उद्धार हो गया, ये तो अच्छी बात है, परंतु क्या भागवत जी ने किसी पापी का भी उद्धार किया है? किसी पापी को भी तारा है? तो सूत जी महाराज कहते हैं हाँ हाँ, पापी को तारा है। कौन सा पापी? धुंधकारी। आप सभी ने नाम सुना होगा, धुंधकारी। बड़ा ही अधर्मी था, बड़ा ही पापी था। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी धुंधकारी के भाई थे और गोकर्ण जी का जन्म गाय के गर्भ से हुआ, क्योंकि आत्मदेव जी को संत जी की कृपा से एक फल मिला था। उनकी किस्मत में संतान योग नहीं था, परंतु संत तो दयालु होते हैं और कृपा भी करते हैं। तो संत जी ने वो फल दिया, धुंधली ने स्वयं नहीं खाया, गाय माता को खिला दिया और स्वयं अपने बहन के पुत्र को घर ले आती है और उसका नाम धुंधकारी रखती है। इधर गोकर्ण जी का जन्म जब होता है तो सारा शरीर तो मनुष्य का रहता है, परंतु जो उनके कान थे ना वो गाय के कान के समान थे, इसीलिए उनका नाम गोकर्ण रखा जाता है। तो गोकर्ण जी जब बड़े हुए तो वो तो बहुत ज्ञानी थे, परंतु धुंधकारी बहुत ही दुष्ट था, बहुत बुरा था। माता पिता को परेशान करता, बहुत सताता उनको। एक दिन पिताजी के पास आया, कहता है पिताजी मुझे शराब पीने के लिए कुछ पैसे दे दो। पिताजी ने मना कर दिया, तो आज पिताजी के ऊपर हाथ उठाने जा रहा था। जैसे ही पिताजी ने देखा कि मेरा ही पुत्र मेरे ऊपर हाथ उठा रहा है, बड़े दुखी होते हैं।
आप विचार करिए, जो पिता अपने पुत्र के लिए क्या नहीं करता है, वो कितनी मुश्किलों का सामना करके पढ़ाता लिखाता है, बड़ा करता है, और यही पुत्र उसे परेशान करे, सताए, तो उस पर क्या बीतती है। तो आज आत्मदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ, तो आज वो गोकर्ण जी के पास जाते हैं, कहते आज उनको सारी बात को बता दिया। गोकर्ण जी कहते पिताजी, संसार में कोई सुखी नहीं है, न चेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। इस संसार में ना तो सुखी राजा है, ना कोई प्रजा है, किसी को कुछ ना कुछ कष्ट अवश्य है। क्योंकि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुखेंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शिव को भारी, और तुलसी जी जान विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम जी के दास। तो सबको कोई ना कोई दुख अवश्य है। सुखी है तो कौन है? केवल भगवान के दास। क्योंकि जो भगवान के दास होते हैं वो संसार के सारे सहारे छोड़ देते हैं, केवल प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं, कहते हैं हे प्रभु हमें किसी से आश्रय नहीं है, हमें तो बस आपसे ही आश्रय है। क्योंकि संसारिक लोग जब वक्त पड़ता है तो साथ छोड़ देते हैं। आप उस टाइम पे देखना जब आपके घर में कोई मुसीबत आ जाए, तब आप देखना कि कौन आपका साथ दे रहा है, कौन आपका साथ नहीं दे रहा है। उसी समय विपत्ति के समय ही पता चल जाएगा कि कौन आपका सगा है, कौन भला चाहता है, कौन नहीं चाहता है। तो इसीलिए किसी से भी सहारा मत करिए कि वो हमारा कल्याण करेगा, साथ देगा। कल्याण करने वाले केवल भगवान है। सहारा लेना है तो केवल भगवान का लो। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, तालियों की सेवा करते हुए यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है
जहाँ देखो वही है हरम ही हरम, यहाँ देखो वही है हरम ही हरम। मेरे महफिल की सम्मा चले ना चले, मेरे महफिल की सम्मा चले ना चले। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसिदा इस जहां का मिले ना मिले। तालियों की सेवा करते हुए भाव से कभी बैराग है, कभी अनुराग है, कभी बैराग है, कभी अनुराग है, कभी बैराग है, कभी अनुराग है, कभी बैराग है, कभी अनुराग है। यहाँ बदले वही बात है, जहाँ बदले मानी वही राग है। मेरे चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, 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 मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसिदा इस जहां मिले ना मिले। बोली शिवा की बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे श्री राधे, राधे श्याम, राधे श्री राधे। तो आशा हमें किसका करना चाहिए? केवल परमपिता परमात्मा का। भैया आवाज बढ़ाइए थोड़ी सी, क्योंकि यदि संसार का आशा करेंगे तो कभी नहीं साथ देंगे। अच्छा, कई लोग होते हैं कि भगवान से कुछ अच्छा ही मांगना चाहते हैं। एक बार की बात है, एक घर में केवल 3 लोग थे, माता पिता और एक पुत्र। तो भगवान की बहुत भक्ति करते थे, परंतु उनके हृदय में बिल्कुल
करुणा भाव नहीं था, बिल्कुल दयालु नहीं थे, भक्त तो थे, परंतु उनके हृदय में थोड़ी सी भी करुणा नहीं थी। तो एक बार की बात है कि उन्होंने खूब तपस्या की, खूब भक्ति की। तो आज पार्वती मैया कहती है कि हे भोलेनाथ, आप जाइए, उन्हें दर्शन दीजिए, उनकी कुछ कामना होगी पूर्ण कर दीजिए। तो भोलेनाथ कहते नहीं नहीं देवी, उनके भाग्य में है ही नहीं, उनके भाग्य में कोई सुख नहीं है, कोई कामना नहीं है, तो हम क्यों जाएं? तो मैया कहती अरे वो आपकी इतनी भक्ति कर रहे हैं, इतनी पूजा कर रहे हैं। तो प्रभु कहते भक्ति तो कर रहे हैं परंतु हृदय में करुणा नहीं है। मैया खूब कहती है कि अरे तो क्या हुआ स्वामी, आप जाइए तो सही, कम से कम वो आपकी भक्ति कर रहे हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप वहां पर जाएं। तो भोलेनाथ कहते ठीक है गौरा, यदि आप इतना निवेदन कर रही हैं तो साथ में आप भी चलिए, देखिए कैसा भक्त है वो। तो आज तीनों बढ़िया भक्ति में लगे थे, प्रभु सामने प्रकट हो जाते हैं। जैसे उन्होंने प्रभु को देखा है तो प्रभु को देखते ही जो मैया थी, अब भाई भक्ति करते करते वृद्ध हो चली थी, कहती हे प्रभु मुझे एक 25 वर्ष की कन्या के रूप में परिवर्तित कर दीजिए। तो प्रभु कहते देखा पार्वती कैसा वरदान मांग रहे हैं। तो भोलेनाथ ने कहा तथास्तु, अब वो बढ़िया सुंदर सी कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई। तो अपने पति से कहती देखो देखो तुम तो बड़े बूढ़े हो, मुझे देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। तो भोलेनाथ कहते हैं उसके पति से कि ठीक है भैया अब आपकी बारी, आप मांगो। तो कहते हैं इतनी देर से बहुत बकवास कर रही है, आप इसे कुतिया के रूप में परिवर्तित कर दो। सो आज जो माता थी उनको कुतिया के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अब आती है बेटे की बारी। तो भोलेनाथ ने कहा भैया अब तुम्हारा ही वरदान शेष है, तुम भी मांग लो। तो वो कहता है हे प्रभु मेरी माँ जैसे पहले थी वैसी हो जाए। तो जैसे उन्होंने कहा फिर से वो बूढ़ी हो गई। तो तीनों वरदान समाप्त, मिला कुछ नहीं। तो कई लोग तो भाई ऐसे भी होते हैं कि भगवान को प्रसन्न करो, ना हृदय में करुणा, ना कोई दया, ना कोई भाव, फिर भी तो प्रभु को आप भज रहे हैं तो करुणा के साथ भजिए। तो आज जैसे ही गोकर्ण जी ने समझाया है, आत्मदेव जीवन को चले जाते हैं और प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। इधर जब पिता गए तो धुंधकारी घर में वैश्याओं को ले आता है। अब वैश्याओं को पालन पोषण के लिए धन भी चाहिए। माता के पास आया, धन मांगता है, माता ने मना कर दिया। तो बगल में चूल्हा जल रहा था, जलती हुई लकड़ी से मारना चाहा। माँ को बड़ा दुख हुआ, रात्रि में ही कुएं में कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर देती है। इधर वैश्याओं का पालन पोषण करने के लिए धुंधकारी चोरी करने लगा। एक दिन उसने राजा के यहाँ चोरी की। तो वैश्याएं विचार करती यदि राजा को पता चल गया तो इसे तो मारेगा ही, साथ में हमें भी नहीं जीवित छोड़ेगा। तो वैश्याओं ने क्या किया, आपस में सलाह बना करके सोते हुए धुंधकारी को ही मार डाला। जब उसमें थोड़े से प्राण शेष रह गए तो उसके मुंह में जलते हुए अंगारे भर दिए। आज धुंधकारी याद करने लगा कि मैंने अपने जीवन में कितने बुरे कर्म किए हैं, मुझे आज उसका ही फल मिल रहा है, उसका ही परिणाम मिल रहा है। ऐसा करते करते धुंधकारी की मृत्यु हो जाती है। कुछ दिन बाद गोकर्ण जी टहलते टहलते आते, क्योंकि वो तीर्थ यात्रा में गए थे। तो धुंधकारी रात्रि में उन्हें बड़े ही भयानक भयानक रूप दिखाने लगता है, कभी भैंसे का, कभी हाथी का, कभी सिंह का। अब भाई उसे प्रेत योनि की प्राप्ति हो गई थी, बोल तो सकता नहीं था वो। तो आज गोकर्ण जी क्या करते हैं कि अभिमंत्रित जल करते हैं हाथ में और उसके ऊपर डाल देते हैं। जैसे ही आज गोकर्ण जी ने जल डाला है सो धुंधकारी बोल पड़ता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी इति नामतः।
हे भाई, मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ और इस प्रकार के बुरे कर्म करने से मुझको प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है। मुझ पर कृपा करो भैया और मुझे प्रभु से मिलवा दो, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलवा दो। तो गोकर्ण जी कहते हैं ठीक है, अभी तुम जाओ, मैं कुछ उपाय करता हूँ। प्रातः काल हुआ, सभी से पूछते परंतु कोई उपाय नहीं बता पाया। फिर साक्षात सूर्य भगवान को रोक करके उनसे पूछते हैं तो सूर्य भगवान कहते हैं कि आप धुंधकारी को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करवाइए। जब इस प्रकार से कहा तो कहते हैं ठीक है। इधर गोकर्ण जी स्वयं वक्ता के रूप में विराजमान होते हैं और धुंधकारी वायु रूप में था, तो एक स्थान पर बैठ तो सकता नहीं था, तो उसके बैठने के लिए 7 गांठ वाला बांस, तो उसी में धुंधकारी विराजमान हो जाता है। गोकर्ण जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। पहले दिन पहली गांठ, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, इसी प्रकार 7 दिन में 7 गांठ टूट जाती है और धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो जाता है। बोलिए शिवांगी बिहारी लाल की जय हो। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ता गोपी कथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। धुंधकारी कहता है धन्य भागवती वार्ता, धन्य है ये भागवत की चर्चा, भागवत की कथा धन्य है जिसने मुझ जैसे प्रेत को भी तार दिया। तो देखिए भागवत जी ने भक्त का तो उद्धार किया, लेकिन इतने बड़े प्रेत का जिसने इतने बुरे कर्म किए थे, भागवत जी ने उसका भी उद्धार कर दिया है। अब आप सोचिए, आप लोग तो थोड़ा बहुत प्रभु का नाम ले ही लेते हैं, तो प्रभु आपका क्यों नहीं उद्धार करेंगे? तो इतने बड़े प्रेत का उद्धार कर दिया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यदि सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो पंडाल में आइए, सुंदर सी कथा का श्रवण पान करते रहिए। आज धुंधकारी सबको बताता है कि पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, और देखते ही छिप जाती है जो तारा प्रभात। क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है ना, वो पानी के बुलबुले के समान है। जैसे मान लीजिए हम सामने देखे भाई पानी का बुलबुला दिखेगा, लेकिन आंख बंद करेंगे और बंद करके खोलेंगे तो वो दिखेगी ना दिखे, कोई भरोसा नहीं है। जिस प्रकार प्रातः काल होने पर ये जो आसमान के तारे हैं ना, ये लुप्त हो जाते हैं, छिप जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन है, पल भर में समान 100 बरस का पल की खबर नहीं। तो इसीलिए यदि समय है तो प्रभु में चिंतन करिए, प्रभु की शरणागति प्राप्त करिए। और आज धुंधकारी को लेने के लिए साक्षात प्रभु के पार्षद आते हैं। जैसे ही अन्य श्रोतागणों ने देखा कि भाई धुंधकारी को लेने के लिए पार्षद आए हैं, तो कहते हमने भी तो कथा को सुना है, हमें क्यों नहीं लेने आए? तो आज गोकर्ण जी बताते हैं श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संसिता, श्रवणम तु कृतम मन्ये सर्वेण तथा मन्नम कृता। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संसिता, ये जो फल में भेद हुआ है ये श्रवण के भेद के कारण हुआ है। क्योंकि आप लोगों ने श्रवण में भेद किया, जिस प्रकार से धुंधकारी ने मनन किया, चिंतन किया, प्रभु का स्मरण किया, उस प्रकार से आप लोगों ने नहीं किया। जब आप लोगों ने उस प्रकार से नहीं किया तो पार्षद केवल धुंधकारी के लिए आया है। आज धुंधकारी गोकर्ण जी के पैर को छूते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और हृदय से लग करके विमान में बैठ करके पार्षदों के साथ चले जाते हैं। बोली शिवांगी बिहारी लाल की जय हो। इधर फिर परम पावन अवसर आता है, गोकर्ण जी फिर कथा को सुनाते हैं। और इस बार जो अन्य श्रोतागण भी थे उन्होंने श्रवण किया, चिंतन किया, मनन किया, और इस बार साक्षात श्री हरि आते हैं और गोकर्ण जी को हृदय से लगा लेते हैं। कहते हैं धन्य है गोकर्ण जी, आपने इस प्रकार कथा को सुनाया और इन श्रोताओं ने इस प्रकार कथा को सुना कि मुझे स्वयं आना पड़ा। और आज उन भक्तों को लेने के लिए साक्षात श्री हरि आते हैं।
तो देखिए, जब हम भागवत जी का श्रवण करते हैं तो हमारा कल्याण होना संभव है। भागवत जी दर्पण का कार्य करती है। जैसे दर्पण दिखाता है ना कि हम कैसे दिखते हैं, तो भागवत जी दिखाती है कि भाई हमारा जीवन कैसा है, हम अपने जीवन में कैसे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं कि बुरे कार्य कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात, हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र यही तो बताता है। देखिए, पांडवों ने जुआ खेला, महाभारत हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए और भगवान श्री राम बताते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम है मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान श्री कृष्ण थोड़े नटवर हैं, नटखट हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती कि क्या नहीं करना चाहिए, और प्रभु श्री राम शिक्षा देते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। पिता के वचन को निभाने के लिए जो वन में चले जाते हैं, भाई भाई आपस में कितना प्रेम करते हैं, तो बताते हैं हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद सूत जी महाराज ने भागवत जी श्रवण करने की विधि बतलाई है कि यदि हो सके तो व्रत रह करके कथा का श्रवण पान करें, यदि वो उसमें भी संभव ना हो तो फलाहारी रहें, और उसमें भी ना संभव हो तो एक प्रातः काल भोजन ना करें, संध्या के वक्त भोजन करें, और फिर भी ना हो सके तो भोजन करिए लेकिन कथा को जरूर सुनिए। और हाँ, जब भी अच्छा, हमें 3 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहाँ कहाँ? पहला, जहाँ पे कथा हो रही हो, दूसरा मंदिर, और तीसरा जब हम गुरु जी से मिलने जाए तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमारे पास जो भी है, जो भी श्रद्धा है, श्रद्धा के अनुसार हम लेकर के आए, परंतु खाली हाथ नहीं आए, क्योंकि इन जगहों पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर खाली हाथ जाते हैं तो दोष लगता है। और हाँ, देखिए कि जब हम भगवान को कुछ चढ़ाएं, मान लीजिए हमारा मन ही हो गया, बुद्धि ही हो गई, तो आधा नहीं। अच्छा, कई लोगों का मत होगा कि भाई आधा नहीं चढ़ाएं तो मतलब आधा चढ़ाएंगे, यदि पूरा चढ़ा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। तो आधा नहीं, कुछ भी चढ़ाइए। जैसे हमारा हृदय हो गया, मन हो गया, भाव हो गया, पूरा समर्पित करिए। क्योंकि जब आप भगवान को पूरे मन से, पूरे सच्चे हृदय के साथ प्रभु का स्मरण करेंगे, उनका वंदन करेंगे, तो प्रभु आपको पूरा फल भी तो देंगे। यदि आप अधूरा चढ़ाओगे तो अधूरा पाओगे, पूरा चढ़ाओ तो पूरा मिलेगा फल। आइए अब हम सभी भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। प्रथम स्कंद में सबसे पहला श्लोक लिखा गया है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यतिशौर्यः। तेजोवारिमृदाव्यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहिकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि, यहीं पर देख लीजिए, सत्य को प्रणाम किया गया है। यदि कृष्णम परम धीमहि होता तो रामम परम धीमहि होता। तो कई लोग होते हैं ना, कहते हैं हम राम जी के भक्त हैं तो कृष्ण जी की पूजा क्यों करें, कृष्ण जी की भक्त है तो राम जी की पूजा क्यों करें, और शिव जी के भक्त हैं तो राम और कृष्ण जी की पूजा क्यों करें। तो आप इस प्रकार से समझिए कि जैसे इसे बोला जाएगा तो कहेंगे हमारा हाथ है, ठीक, इसे कहेंगे हाथ, लेकिन आगे चलते चलते देखिए 5 उंगलियों में डिवाइड हो गई। तो इसी प्रकार भगवान एक है परंतु अनेक कार्य करने